हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग, मतलब हमें इनको मैच करना है। एक लिस्ट ए दी हुई है हमें और लिस्ट बी दी, लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें यहाँ पे दी हुई है। ए में ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। लिस्ट टू में सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे तीन चीजें हमें बताई गई हैं और यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, हमें इनको मैच करना है। सो देखो, पहले हम इनको थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं तो हमें ये वाले तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी आप जो ला रहे हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर आप किसी भी चीज में ला रहे हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग की आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो, तो वो डिसीजंस कौन लेता है? ट्रांसपेरेंसी रखना है अगर आपको डिसीजन मेकिंग में, तो किसकी डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी लाओगे? तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे घर की जो डिसीजन मेकिंग है तो वो तो हम पे डिपेंड करती ना, उससे देश में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरे देश को इफेक्ट कर रही है, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी हम चाहेंगे। अब गवर्नमेंट क्या है? एक पॉलिटिकल सेटअप है ना, ये पॉलिटिकल सेटअप है। पॉलिटिकल सेटअप कैसे है? तो यहाँ पे वोटिंग्स होती है, फिर उसके बाद सरकारें बनती हैं, फिर ये जो भी डिसीजंस लेते हैं उनका लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है, उसके बाद वो बिल एक्ट बनते हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर चीजें काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रांसपेरेंसी या डिसीजन मेकिंग हुई, ये क्या हुई? तो ये हुआ पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल आउटकम। लेकिन सर हमें तो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेकंड में भी पॉलिटिकल आउटकम लिखा है और थर्ड में भी। तो हम ए के दो ऑप्शंस लेंगे, ए का टू भी लेंगे हम और ए का थ्री ऑप्शन भी लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। अगर आप वुमेन को डिग्निटी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, वुमेन को डिग्निटी दे रहे हो और उसकी फ्रीडम इंश्योर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हो। चार लोगों के बीच में अगर वो बैठ रही है तो सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, लोगों के बीच में उसको बोलने की, आप बोल सकते हो, आजादी मिल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको मिल रही है ना। तो डिग्निटी जब आप इंश्योर कर रहे हो या उसको फ्रीडम दे रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये एक सोशल आउटकम हुआ। ठीक है, सोसाइटी में आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो ये सोशल आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि आप सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हो। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये तो दोनों केसेस में ही सिमिलर आएगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ये तो देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे पहले ही केस में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वर्ड यूज है कि देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो सिंपल सा क्या है सर, ये तो डेमोक्रेसी का कैसा हो गया? इकोनॉमिक आउटकम हो गया। तो ये तो डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम है, तो ये तो सिंपल सा था, तो सी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब देखो, जब आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो डिसीजन मेकिंग में, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के बाद अगर डिसीजन गलत हो रहे हैं तो उसी में तो आप अकाउंटेबल बना रहे हो ना। या फिर दूसरा, गवर्नमेंट जल्दी से काम कर सके तो उसके लिए ही तो आप उनको रेस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आप प्रोटेस्ट करते हो, अलग अलग फोरम्स का यूज करते हो। तो ये फिर से क्या हो गया? पॉलिटिकल सेटअप की आप बात कर रहे हो, तो डी का क्या होगा फिर यहाँ पे? पॉलिटिकल आउटकम होगा डेमोक्रेसी का। लेकिन फिर से दो ऑप्शंस पॉसिबल है, थर्ड भी है सेकंड भी है, तो हमने थर्ड भी लिखा और हमने सेकंड भी लिखा। तो इस हिसाब से देखें, हमारे दो आंसर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, हमारे दो आंसर्स पॉसिबल है। पहला आंसर हमारा जो पॉसिबल है वो क्या है? तो पहला पॉसिबल आंसर हो सकता है ए का टू। ठीक है, ए का टू, बी का वन, सी का फोर और डी का थ्री। और दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? ए का यहाँ पे थ्री, बी का वन, सी का फोर और डी का टू। अब यहाँ पे इन दोनों में से हमारे इन कोड्स में कौन सा दिया हुआ है? तो हमारे इन कोड में ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।